ज्यादा परीक्षा मत लेना। सबसे पहले तो ये काव्य संध्या का जो आयोजन गुजरात प्रदेश की स्थापना की पूर्व संध्या पर हमने किया, हमारा प्रयास है कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे रत्न बने। डॉक्टर ज्योत्सना जी है, प्रज्ञा जी है, हमारे वेदांत जी है, महेश जी महेश्वरी, हमारे आनंद शर्मा जी और सक्सेना जी, ऐसे ऐसे ये तो एक वानगी है खाली। और बाकी जो हमारे एक्स्ट्रा प्लेयर है उनका एक छोटा सा आपको एक छोटा सा एक ट्रायल बताया, एक टेलर और सब। तो आज मुझे बहुत बड़ा ये खुशी है कि आप सब लोग हमारे आमंत्रण पर पधारे और पधार करके भी आप 8 बजे तक, 7:30 बजे तक का नाम लिया था हमने, लेकिन 8 बजे तक आप बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो आप सब लोगों को मैं संचालक के रूप में आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आपको वंदन करता हूं और साथ में मैं हेमांग जी को भी बहुत बहुत वंदन करता हूं। इसलिए करता हूं कि इन्होंने मित्रता का धर्म बहुत अच्छी तरह से निभाया। हमने इनको संचालक बनाया और 8 बजे के बाद में इन्होंने ये सोचे कि अभी भी बुलाने वाले नहीं थे मेरे को। इन्होंने सोचा कि 2 मुख्य अतिथि सब निपट गए, थोड़े और भी निपट जाए तो इनको निपटाया जाए। अब क्या करें, सबकी एक एक अलग अलग व्यथा है। इनको जब संचालक बनाया हमने, एक तो देसाई है और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े, करेला और नीम चढ़ा। जैसा ही ग्रुप में मैंने लिखा कि हमारा इसके संचालन का भार श्री हेमांग जी के कंधों पर होगा, तुरंत इनका एक लंबा चौड़ा मैं आपको दिखा सकता हूं, हमारा मोबाइल में मैसेज आया कि निम्न सारे कवियोगणों से निवेदन है कि निम्न नियमों का पालन करेंगे। एक तो ये पालन करेंगे कि आप किसको भी संबोधन नहीं करेंगे, दूसरा आप कोई भूमिका नहीं बनाएंगे और 10 मिनट से ज्यादा आपको दिया नहीं जाएगा। भाई सहमत है हम लोग? ये लोग तो सहमत हैं, हम नहीं है। नहीं, ये लोग तो आप अभी संचालक इस पद पे बैठे हैं इसलिए आप तो तालियां बजा रहे हैं, लेकिन हमारी व्यथा तो सुनो ना, हमारी व्यथा को सुनो। जी जी, सबकी अलग अलग व्यथा है, सब लोगों ने अपनी अपनी व्यथा बताई। महेश जी ने अपनी व्यथा बताई। तो व्यथा बताने के लिए इनको क्या करना पड़ा, भूमिका बनानी पड़ी। हमारे मारवाड़ियों के यहाँ पे सारा हिसाब किताब ही ऐसा है। इन्होंने पहले बताया, पत्नी ने बोला मेरे पे ये करना, मेरे पे कुछ लिखना मत, बोलना मत, और उसके आगे इनको बोलना पड़ा। और हमारे सब मारवाड़ी के रीति रिवाज मालूम है क्या, हमारे को तो सुबह घर में बीबी से चाय, खाली केवल चाय पीने के लिए, बाकी बातों की तो छोड़ो, भूमिका बनानी पड़ती है। बिना भूमिका के क्या ही तो आप बोले भूमिका मत बनाओ, बड़ी बात, अजीब बात है। अब सब लोगों का एक सबकी प्रॉब्लम है, सबकी एक समस्या है। जैसे हमें मेरे मित्र यादव जी, शिवभक्त सिंह यादव, 10-15 साल पहले जब हमारी मुलाकात हुई, किससे परिचय कराते थे तो सीधे बोलते थे शिवबख्श यादव। बाद में इन्होंने बेदाग लगाना चालू किया, तो कुछ लोग बोले ये अब बेदाग क्यों लगाने लगे, क्या करें। जब से इनके भाई बंधुओं ने वहां पे सीएम हाउस में से टूटिया तक का चमत्कार कर दिया, इनको भी पूछा कि यार इतनी क्या मजबूरी हो गई यार, आप बेदाग लगा रहे हैं। बोले यार मैं नौकरी करता हूँ दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं नौकरी करता हूँ और कहीं पे नौकरी लगाने कर जाऊं तो सीधा देखता है क्या नाम आपका, शिव बख्श यादव। तो मैंने बेदाग लगाना शुरू कर दिया, यादव मैं जरूर, यादव को ओरल का पीछे होता था हमारे लिए। जब से ये हमारे भाई बंधुओं ने किया, मैं बोलता हूँ मैं यादव हूँ लेकिन बेदाग। तो आप लोग भी कोई इनसे ये मत करना, ये यादव जरूर है, कभी भी कोई शंका समाधान, कोई बात व्यवहार में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये यादव है लेकिन बेदाग है। तो ये सब सारी पूरी व्यथा होती है। इसको एक्रोनिम बोलते हैं, हैप्पीली मैरिड जैसा। यादव है पर बेदाग है। अब मैं मेरी पूरी भूमिका का मजा लूंगा अभी। आपने तो ठीक है ये वो कर दिया। खाना आपके बोलने के बाद भी शुरू होने वाला है। अरे साहब ये कोई उनको मालूम है मैं कैसा कवि हूँ। जी जी। बाकी सबको भी है, ये सब बैठे इसलिए ही है। जी जी, आपको ही सुनने का निमंत्रण मैंने ही दिया है। अगर उत्तर चले गए तो अगली बार निमंत्रण आएगा कि नहीं? ये लोगों को आज इसलिए भी बैठे रहे, इन लोगों को पहले भरोसा नहीं था कि ऐसी मंडली लेके बैठा होगा, लेकिन इनके पास में ऐसे ज्योत्सना जी है, प्रज्ञा जी है, शर्मा जी है, ऐसे ऐसे महेश जी है, मड़िया जी एक नए निकाल के लेके आ गए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और इनके पास में आगे भी जो सामने बैठे हैं ना, हमारे मनीष जी, औलख जी जैसे ऐसे ऐसे बैठे हैं। और तो इन लोगों का एक पक्का विश्वास हो गया कि नहीं आगे का निमंत्रण है तो हमको कुछ भी बोले ये कुछ भी होए, हमको बैठा रहना ही। और साहब आपने बानगी देखी, ये भूमिका बनाने वाला जो इतना नियम कानून बनाया है, अब तक कविता शुरू नहीं हुई है, भूमिका बन रही है। ये जो इतना निर्देश देते हैं ना, आप लोगों को सबको मालूम है टीवी पे जो अभिनेत्री आदर्श माँ का किरदार निभाती है, घर में उनके बच्चे आया खिलाती है। तो ये ऐसे ही नियम वाले हैं। शुरुआत से लेके अभी तक की पूरी टाइमिंग का आपको करो न तो सारे कवियों ने बोला उससे आधा इन्होंने बोल दिया। ये तो व्यथा थी, व्यथा देने के लिए मैं भी थोड़ा बहुत इनके संगत में रह के कुछ तो आपको सुनाऊंगा, कुछ करता हूँ। क्योंकि जब बोल रहे हैं यहाँ लाग रहा जब नहीं बनने चाय पिला हुआ जब भूमिका बनती रहेगी। चाय जब सत्ता अपने राज धर्म से विचलित होती है, युगों युगों से कलमकारों ने उन्हें टोकने और उन्हें सही राह पे लाने का काम किया जी। जब जीवन में निरस्ता आ जाती है तो ये काव्य के नवरसी है जो उसमें माधुर्य घोलकर जीवन को सजीव बना देते हैं। तो ये जो सारे कवियों ने जो सुना है, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया जितने हमारे कलेक्टर साहब मोहित मिश्रा जी ने जिस दबंगता के साथ अपने दिल के विचारों को रखा, उन्होंने इस काव्य को और बड़ा कर दिया, इस लिखत को और बढ़ा दिया। हम तो कलमकार हर युग के दर्पण है, हमको क्या लेना देना है किससे? हम तो कलमकार हर युग के दर्पण है, तुम्हें तुम्हारा रूप दिखाते जाएंगे, तुम्हें तुम्हारा रूप दिखाते जाएंगे। अमन चैन के मधुर तराने गाते हैं, हम तो कलमकार हर युग के दर्पण है, तुम्हें तुम्हारा रूप दिखाते जाएंगे। अमन चैन के मधुर तराने, हम तो कलमकार हर युग के दर्पण है, तुम्हें तुम्हारा रूप दिखाते जाएंगे। नहीं चाहते कुटिया दर्द भरी रोए, नहीं चाहते कुटिया दर्द भरी रोए, राजमहल मदिरा पीकर सुख से सोए, राजमहल मदिरा पीकर सुख से सोए। नहीं महल से जलन, नहीं महल से जलन, कुटी से दोस्ती, जहां बुलाओगे मुस्काते आएंगे। हम तो कलमकार हैं, तुम्हें तुम्हारा रूप दिखाते जाएंगे। हम तो कवि हैं, हम तो कवि हैं, सत्ता के मोहताज नहीं,
हम तो कभी है सत्ता के मोहताज नहीं, कुर्सी से डरने वाली आवाज नहीं। हम तो कभी है सत्ता के मोहताज नहीं, कुर्सी से डरने वाली आवाज नहीं। अमन चैन के मधुर तराने गाते हैं, अमन चैन के मधुर तराने गाते हैं। जो दमन हुआ तो क्रांति गीत भी गाएंगे, जो दमन हुआ तो क्रांति गीत भी गाएंगे। हम तो कलमकार हर युग के दर्पण हैं, तुम्हें तुम्हारा रूप दिखाते जाएंगे। क्या चाहते हैं हम? सीता राधा का तन कोई लूटे ना, सीता राधा का तन कोई लूटे ना, लोकतंत्र का गला यहाँ कोई घोटे ना। सीता राधा का तन कोई लूटे ना, लोकतंत्र का गला यहाँ कोई घोटे ना। तरुणाई को कोई भी भटकाए ना, तरुणाई को कोई भी भटकाए ना, आजादी को नोच नोच कर खाए ना, आजादी को नोच नोच कर खाए ना। जब भी होगा जुल्म कहीं, जब भी होगा जुल्म कहीं, हम तो कलम उठाएंगे। जब भी होगा जुल्म कहीं, हम तो कलम उठाएंगे। शब्दों के अंगारों से वो लाक्षागृह झुलसाएंगे, शब्दों के अंगारों से वो लाक्षागृह झुलसाएंगे। हम तो कलमकार हर युग के दर्पण हैं, तुम्हें तुम्हारा रूप दिखाते जाएंगे। मित्रों, करीब 3.5 दशक पहले वापी आया था। तब से वापी का मंजर पूरी तरह से बदल चुका है। तो वो वापी से परिचय कराना चाहता हूं कि क्या वापी था एक छोटा सा गांव। बसंत भाई आप तो गवाह है। वापी था एक छोटा सा गांव, आम और चीकू के पेड़ों की घनी छांव। वापी था एक छोटा सा गांव, आम और चीकू के पेड़ों की घनी छांव। भोले वाले किसान और व्यापारी, भोले वाले किसान और व्यापारी प्रेम भाव से चलाते थे अपनी अपनी दुकानदारी। शकुन देता था, शकुन देता था फल और घास का व्यापार। आम होता थे, चीकू होते थे, और घास होता था जो बम्बई के तबेलों में जाता था। हमने देखे बड़े बड़े गोडाउन जी। शकुन देता था फल और घास का व्यापार, मौज मस्ती में चलता था सबका व्यापार। बहुत बढ़िया। खपरेल से बने आसियाने भी, खपरेल से बने आसियाने भी दिलाते थे रईसी का एहसास। और देसाई वार्ड में शाम को झूलों पर बैठी बतियाती थी बहू और सास। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और शाम को झूलों पर बैठी प्रेम से हलिया छीनती हुई, ऊंधिया की तैयारी करती हुई प्रेम से बतियाती थी बहू और सास। सुख शांति और शकुन सब कुछ था सबके पास। मगर अब मेरा वापी बन गया है शहर, मगर अब मेरा वापी बन गया है शहर वाहनों की आपाधापी और प्रदूषण का खैर। अब मेरा वापी बन गया है शहर वाहनों की आपाधापी और प्रदूषण का कहर। बांझ हो गई है, बांझ हो गई है वो आम और चीकू की वाड़ियां। कहीं खो गए हैं किसान और बैलगाड़ियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन गगनचुंबी इमारतों ने छीन लिया है अतीत। बल्लू काका की बूढ़ी आंखें मुझे पूछती है, बेटा इसे वापी की हार कहूं या जीत? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। मित्रों, परिवर्तन संसार का नियम है और इसे स्वीकार करना हमारी नियति। इसलिए मैं बल्लू काका को कहता हूं, काका नवो थांबो छे तो जुन्नो गुमावानी तैयारी રાખવી પડશે। જે નવો થાંભો છે तो जुन्नो गुमावानी तैयारी રાખવી પડશે। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पे पिछले 15-20 दशक से, पिछले 15-20 वर्षों से इसके अंदर पूरा संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। वापी के उद्योगकारों ने जितना प्रदूषण था उस प्रदूषण के नाक को नापने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। उसको नाक को करीब करीब नापने का काम भी किया है। इसके साथ ही जितना यहाँ से कमाया है उसके हिसाब से बहुत कुछ लौटाया भी है।
इसके लिए कमलेश जी चले गए, हमारे VIA के अध्यक्ष। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें न केवल इस काव्य संध्या के लिए इस तरह की बातें की, हर तरह के क्षेत्र में आज VIA सब तरह का सहयोग कर रहा है। और जिसकी कोक के अंदर हम बैठ के आज ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उस VIA के सारे लोगों को साधुवाद देता हूं और उनसे आशा करता हूं कि इसी तरह के संतुलन को बनाए रखेंगे ताकि बल्लू काका की बूढ़ी आंखें हैं वो थोड़ा उदास न हो, उनमें भी चमक आए। और बड़ी खुशी की बात है कि अप्रैल बड़ी खुशी लेके आया है वापी के लिए कि यहाँ पे रजूसराफ यूनिवर्सिटी बनी है, वलसाड़ जिले की पहली यूनिवर्सिटी। और अब ये उद्योग नगरी के रूप में नहीं बल्कि शिक्षा की नगरी के रूप में भी प्रतिष्ठित हो रही। मैं तो राजस्थान से हूं और राजस्थान और गुजरात में बहुत सारी समानताएं हैं। राजस्थान मेरी माँ है और अपनी माँ सबको बहुत प्यारी लगती है। मेरे मित्र विठल जी बैठे हुए हैं, जो मेरे मित्र है, पहले मेरे गार्जियन थे, जब से भाभी चली गई मैं भी इनका गार्जियन हो गया। दोनों बेटियां बड़ौदा रहती है, बेटा कनाडा रहता है, तो वो छोड़ के गई मेरे पे, तो ये मेरे गार्जियन है, मैं इनका गार्जियन हूँ, हम दोनों एक जैसे। इसलिए कभी भी होता है मैं राजस्थान जाता हूँ तो चले जाते हैं, तो ये जाते हैं तो पहले देखे गुजरात से जब पहली बार गए तो देखे तो हमारे यहाँ तो मिट्टी की टीले हैं और घड़ा भर भर के औरतें जा रही है पानी लाने के लिए। तो ये देखते गए वो सूच है हमारे क्या। आगे गए तो हमारा झुंझुनू जिला है, वो सैनिकों का जिला है, तो वहां पे सबसे ज्यादा सैनिक अगर कहीं पे है हिंदुस्तान में तो झुंझुनू जिले से। वहां पे क्या है कि हर गांव के अंदर 2-4 शहीद, आप कभी भी देखो इतने शहीद हो गए तो उसके अंदर 1-2 का हमारा वाले का नाम आएगा, तो वहां पे उनकी मूर्तियां लगा के रखी है। तो विठल जी मेरे को पूछते हैं ये सूच है, कि माना कि मरुधर में पानी नहीं है, माना कि मरुधर में पानी नहीं है, धरती भी इतनी रुमानी नहीं है, लेकिन साथ ही ठोक के कह सकता हूं सूरवीरता में राजस्थान का कोई सानी। जब करना हो कहीं गुणों का बखान, राष्ट्रभक्ति, आन बान शान और बलिदान, तो क्या जरूरत है ज्यादा शब्द ढूंढने की, लिख दो केवल राजस्थान। मित्रों, गुजरात की धरती संस्कृति, सम्मान, भाईचारा और धर्म की धरती है। और राजस्थान और गुजरात के अंदर बहुत बड़ी समानता है। हमारा खान पान, आचार व्यवहार, विचार, रहन सहन, वेशभूषा और रीति रिवाज और हमारे सारे देवताओं का भी आपस में त्योहार सब पूरी तरह से समान है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मोसी माँ मेरी है मरुधरा राजस्थान, माँ मेरी है मरुधरा, मोसी है गुजरात, उसने जन्म दे बड़ा किया, इसने सुख की बरसात। कभी कभी हमारे मित्र हैं विठल जी जैसे मित्र बोलते हैं તમારે ત્યાં શું છે, માટી છે, પાણી નથી, તમે આયા यहाँ मोटा थी गया। बात तो सही है, बात तो सही है। हम जब आए थे तो मोपेड की ताकत भी नहीं थी, और आज ज्यादातर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको प्रॉब्लम है कि हमारे गाड़ियों को कहाँ रखे, पार्किंग की जगह नहीं, तो ये दिया है। लेकिन मैं इनको बोलता हूं कि माँ से ज्यादा मौसी लाड करती है, और गुजरात तो हमारी मौसी है, इसलिए तुम्हारा पेट में सूर रहे जे। हमने तो मौसी नो वासो बड़े थे, એટલે हमारे मजा ही मजा। और जितना प्रेम, जितना भाईचारा, जितना सब लोग देखते हैं इस धरती ने दिया है,
गुजरात की धरती ने दिया है और वापी की धरती ने दिया है, उसके लिए तो हमारे पास में कुछ उनका शुक्र गुजार होने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना सब कुछ मिला है। इसीलिए गुजरात की स्थापना के अवसर पर हम तो मारवाड़ियों ने मिलकर के ये आयोजन किया। तो ये बस अभी आपका देखो, इसको मारवाड़ी बोलते हैं, खाना खिलाएगा लेकिन पूरा वसूल करेगा। तो अभी मेरे पास भी ऐसा नहीं है, प्रज्ञा जी, ज्योत्सना जी, ये है वेदांत जी ने जो किया, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी सारी रचनाएं लिख सकता हूँ। लेकिन अभी आरती का समय है और मैं मेरी कर्म भूमि की आरती के साथ में, वंदनों के साथ के मैंने जब से हमारा कार्यक्रम निश्चित हुआ कि गुजराती उस पे कुछ पंक्तियां लिखी है, उसी के साथ में मैं आज के मेरे इससे वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि विश्व पटल पर छाया नाम, सुख संपत्ति वैभव का धाम। विश्व पटल पर छाया नाम, सुख संपत्ति वैभव का धाम। सस्य श्यामला प्यारी धरती, सस्य श्यामला प्यारी धरती, देवों के भी मन को हरती। गुर्जर धरा की अजब है बात, जय 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 गरबी गुजरात, जय 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 गरबी गुजरात। कि क्या है? द्वारका नगरी है प्यारी, द्वारिका नगरी है प्यारी, श्री कृष्ण रजदानी, महिमा जिसकी सारे देव पुराण बखानी। धरा रही है ये स्वामी नारायण को प्यारी, धर्म और सेवा की यहाँ खूब खिली फुलवारी। चारों तरफ देखो, सारे तरफ मंदिर है, देवालय है, धर्म और सेवा के काम जो यहाँ चल रहे हैं, दूसरी जगह उसका कोई मुकाबला नहीं है। धर्म और सेवा की यहाँ खूब खिली फुलवारी। ये भूमि है देवों की, ये भूमि है देवों की, भारत को वरदान, भारत को सौगात। जय 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 गरबी गुजरात, जय 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 गरबी गुजरात। हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई हिलमिल रहते सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई हिलमिल रहते सब भाई भाई। यहाँ न प्रांतवाद न जातिवाद, यहाँ न प्रांतवाद न जातिवाद, न गिला शिकवा कोई फरियाद। यहाँ न प्रांतवाद न जातिवाद, न गिला शिकवा कोई फरियाद। बस तरक्की की सब करते बात, बस तरक्की की सब करते बात। जय 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 गरबी गुजरात, जय 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 गरबी गुजरात। ये है गांधी पटेल की धरती, ये है गांधी पटेल की धरती, जन्मी जहां नरेंद्र मोदी सी हस्ती। ये है गांधी पटेल की धरती, जन्मी जहां नरेंद्र मोदी सी हस्ती। अब मेरी जो अंतिम पंक्तियां हैं उसमें आपको लगे कि मैंने 5 करोड़ गुजरातियों के दिल के अंदर जो भावना है, उस भावना को मैंने व्यक्त किया है, तो मैं आपका सबका समर्थन चाहूंगा। यह है गांधी पटेल की धरती, जन्मी जहां नरेंद्र मोदी सी हस्ती। यहाँ हर दिल में है बस एक ही बात, यहाँ हर दिल में है बस एक ही बात, सबसे आगे हो दुनिया में मेरा भारत मेरा गुजरात। सबसे आगे हो दुनिया में मेरा भारत मेरा गुजरात। जय 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 गरबी गुजरात, जय 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 गरबी गुजरात। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमारा सफलता की शिखर के ऊपर आज के हमारी इस काव्य संध्या को पहुंचाया है, हमारी हौसला अफजाई की है और हमको ये सोचने पर विवश कर दिया है और हमें ये मादा आ गया है ये सोचना का कि अगली जो काव्य संध्या होगी वो VIA हॉल में जिस तरह से हेमांगी जी ने इसका आगाज कर दिया था, अगली बार इस तरह की ही कर सकते हैं। और हमारे साथ में ये जो आगे ये पंक्ति के और साथ जुड़ जाएंगे तो आपके आनंद की सीमा नहीं रहेगी। तो बहुत बहुत आभार आपका। और हेमांग जी ने हमारे साथ जुड़कर और जिस तरह से इतना सुंदर संचालन किया और जिस तरह से हम सारे कवियों को झेला है और हमारी नैया को पार लगाई है, इसके लिए हेमांग जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू।